friends, how are you all? I hope you all are fine and your study is going very well. Okay, so आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 हम लोग कर रहे थे और चैप्टर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चन कर लिया था। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर हमें 3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बिना टाइम गवाए देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ओके, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसे अपने ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जमा लेंगे, फिल करेंगे। मतलब तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा और 7x को आगे लेके आएंगे तो 7x हो जाएगा और ये -3 पीछे जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल में हो जाएगी, तो px के इक्वल में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है ही नहीं। हमने क्वेश्चन को सिर्फ केवल यहाँ पे किया था, -3 को यहाँ ला के रख दिया और 7x को बीच में रख दिया, क्योंकि हमें सारी की सारी वैल्यूज़ किस फॉर्म में चाहिए होती हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें सारी की सारी वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी बेस वैल्यू है, इसी के बेस पे हम सारी की सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना। ये हमारा जो फंडामेंटल समीकरण इक्वेशन कह सकते हैं, हम फंडामेंटल इक्वेशन यही कहलाएगी, है ना। बेसिक या हम जिसे आधारभूत समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेना है तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 को हमें क्या करना है, 18 को अब जो 7x है ना, मिड वैल्यू 7x को हमें ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाना चाहिए, चाहे तो आप प्लस करें और चाहे माइनस करें, हमें कितना मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 7। ठीक है, तो देखो अगर आपको वैल्यूज़ को तोड़ना आता है और आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये वाली जो मेथड बता रहा हूँ, या ट्रिक कह सकते हैं यहाँ पे से, ये केवल छोटी वैल्यू पे बहुत अच्छे से काम करने वाली। छोटी वैल्यू मीन्स 20 तक कोई भी वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू निकल के आती है उनके लिए बहुत ईजी पड़ जाती है। देखो क्या करना है, हमें हमें करना है कि हमें क्या ले लेना है, हमारा 3 इंटू 6 करने पे 18 आ रहा था, 18 ले लिया हमने। अब 18 को देखो कैसे कैसे आता है, तो 18 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 2 का 9 में कर लेंगे तो भी 18 आ जाएगा, 3 का 6 में कर लेंगे तो 18 आ जाएगा, 4 में आएगा नहीं है, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आएगा तो 3 में मल्टीप्लाई कर लिया है हमने, 7 में भी नहीं आएगा, 9 में आएगा तो 2 में कर लिया, उसके बाद 9 के बाद सीधा 18 में आएगा और किसी में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। देखो अब क्या करना है ना, अब हमें 18, हम सबको बारी बारी से करके देख लेते हैं 1 बाय 1। तो 18 और 1 को जोड़ेंगे, 18 प्लस 9 कितने हो जाएंगे बेटा, 19 हो जाएंगे। 18 और 1 19 हो जाएंगे। 18 में से 1 घटाएंगे, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 17 आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 आ जाएंगे, जो कि हमारे काम के नहीं है, लेकिन 9 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 7 निकल के आ जाता है, यानी और हमें 7 ही चाहिए था, हाँ कि ना, 7 ही चाहिए। देखो यहाँ पे बोलो हाँ, तो हमें हमारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। मतलब हम इस 7 को ना 9 और 2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और 9 और 2 को माइनस करने पे 9 में से 2 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसका हमें इतना ही काम है। इस तरीके से हम आप सारी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे कर देते हैं छोटा सा, और क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, या हम इसे गायब भी कर देते हैं। ओके, ये केवल आपको कब कब काम में आएगा, जब आपको सारी की सारी चीज़ें देखनी हो। ठीक है, चलो अब देखो आगे 6x² को मैंने कहा था, अभी हमने देखा ना कैसे तोड़ सकते हैं हम, 9x में और प्लस का 2x में -3। अब जिसको ये डाउट आ रहा होगा ना कि सर ये माइनस का ही 9 क्यों लिया और प्लस का ही 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें माइनस का 7 चाहिए, इसलिए हमने माइनस वाली वैल्यू बड़ी ली है। ठीक है, इसके इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगी। ठीक है, अब देखो जो 6 है ना, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 6x और 9x में से हम क्या कॉमन ले पाएंगे, तो यहाँ से हम 3x कॉमन ले पाएंगे। 3x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, 2x बच जाएगा, है ना, 3 2 जा 6, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3। कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे +1
और 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। +1 क्यों लिया है? क्योंकि साइन जो हमें चाहिए था ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होती हैं, ये वैल्यू है ही, और प्लस का 1 हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हमने प्लस का 1 लिया है। ठीक है, अगर साइन चेंज नहीं करने होते तो हम जो वैल्यूज़ कॉमन लेते हैं वो प्लस वाली ही लेते हैं। चलो अब यहाँ पे देखना 3x प्लस 1 को हम एक बार ले लेंगे और एक बार 2x माइनस 3 को ले लेंगे। तो 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड नेक्स्ट वैल्यू 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x प्लस 1 या तो इसके बराबर में 0 हो जाना चाहिए और हिंदी में यह लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई इश्यू है तो बताओ? कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी चीज़ों को आगे करते हैं। चलो अब देखो, अब 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस का जो 1 है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। ठीक है, और या फिर यहाँ पे 2x माइनस 3 था तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस का हो जाएगा ना, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? हमारे पास आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो हमारे जो कॉफिशिएंट जो ज़ीरोज़ हैं वो ज़ीरोज़ कितने कितने निकल के आ रहे हैं? ज़ीरोज़ निकल के आ रहे हैं हमारा एक -1/3 और एक आ रहा है 3/2। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखेंगे क्या? हेंस द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ आर -1/3 एंड 3/2। ठीक है, क्या लिखेंगे? अतः वांछित शून्यक कितने हैं? -1/3 एवं 3/2 है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, नया पेज लेते हैं। नए पेज में हमें क्या करना है? अब हमें वेरिफिकेशन करना है चीज़ों का, यानी जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं उनका। सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को ईजी करने के लिए हम लिख लेते हैं नाउ ax²। ए बराबर क्या है हमारा? अगर हम पूरी की पूरी इक्वेशन को ax² प्लस bx इस वाली फॉर्म में जमाएं, अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में जमाएंगे तो a बराबर क्या निकल के आता है हमारा? a बराबर c निकल के आता है और b बराबर क्या निकल के आता है? b बराबर हमारा -7 निकल के आता है और c बराबर हमारा -3 निकल के आता है। अल्फ़ा यानी एक जो हमारे जीरोज निकल के आए थे ना, अभी हमने जीरोज कितने आए थे? 3/2 आया था, एक -1/3 आया था। तो उनको हम एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो कितना आ गया? -1/3। यही है ना। चलो अब देखो, अब क्या करना है? अब हम देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? हमें पता है -b/a होता है। अल्फ़ा कितना है हमारा? 3/2 है, प्लस बीटा कितना है? बीटा हमारा -1/3 है। अच्छा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू -7 है, तो माइनस तो पहले से लगा ही है। बी की वैल्यू ऑलरेडी -7 है और ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू 6 है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी, है ना। यहाँ पे बेटा हिंदी में क्या लिखना है? हिंदी वाले बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ठीक है, और बाकी वैल्यू सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब देखो तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे हम तो 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू अपना 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से तो माइनस क्रॉस होने वाला है और तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। 9 - 2 कितने आ जाएंगे? 9 - 2 हम आ जाएंगे 7 और बाय 6, और यहाँ पे भी कितना है? 7/6। यहाँ पे तो वैल्यूज वेरिफिकेशन हो गया, बोलो हाँ, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल चाहिए थी हमें और दोनों वैल्यू कैसी आ गई हैं? इक्वल आ गई हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। चलो नेक्स्ट पेज करते हैं और हम हमारा क्या देख लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और देख लेते हैं। अब हमें क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखना है ना।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लेते हैं, यानी शून्यकों का गुणनफल। एंड और क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, थोड़ा सा ये क्रॉस हो गया है, इसको करेक्ट करके लिख देता हूं मैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा कितना था हमारा, अल्फा कितना माना था हमने, याद है आपको, देखो ऊपर देख लेते हैं हम लोग, अल्फा कितना माना था हमने, अल्फा कितना माना था हमने, अल्फा कितना माना था, अल्फा हमारा था 3/2, है ना, अल्फा हमारा 3/2 था और बीटा हमारा -1/3 है, ठीक है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है हमारा 3/2, अल्फा है हमारा 3/2 एंड बीटा है हमारा -1/3, है ना, -1/3, तो -1/3 लिख लेते हैं, तो -1/3, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 6, तो -3 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -3 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे -3/6 है ही, है ना, यहाँ पे -3/6 ही है ऑलरेडी, 3/6। तो ये जो वैल्यूज थी वो कैसी आ गई हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, है ना, ये जो वैल्यूज़ हैं वो भी कैसी आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, इक्वल ही चाहिए थी हमें, है ना। तो लास्ट में हमें थोड़ा सा और लिखना है इसमें, ठीक है, क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे हम, हाँ, तो लास्ट में लिखो 10, लास्ट में लिखेंगे 10, द रिलेशन बिटवीन the zeros and the coefficients of the given polynomial are verified, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है। हिंदी वाले लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण, दिए गए बहुपद, बहुपद लिखेंगे बेटा, है ना, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दिए गए बहुपद तथा शून्यकों के बीच, दिए गए बहुपद के शून्यकों तथा दिए गए बहुपद के शून्यकों तथा दिए गए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच सिद्ध हुई, संबंधों की सत्यता की जांच सिद्ध हुई, सत्यता की जांच सिद्ध हुई। ये वाली लाइन याद कर लेना, है ना, हर एक में लिखनी है ये हमें, ठीक है, जिस जिसमें रिलेशन वेरीफाइड हो जाएगा, रिलेशन वेरीफाइड नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे उसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u, फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u, इजी क्वेश्चन है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो u दिया है ना, तो इसलिए हम पी यू ले लेंगे और पी यू बराबर हम वैल्यूज रखनी पड़ेंगी अब यहाँ पे,
पी यू बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4u² प्लस 8u आ जाएगा। देखो इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, है ना। कांस्टेंट टर्म को कुछ भी करने के लिए प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो जैसे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं हम यहाँ पे साइड में। देखो जैसे कि आपकी जो है इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन है 4u² प्लस 8u, और जो नहीं है यानी अच्छा जो कांस्टेंट टर्म नहीं है वो जीरो है। अब जीरो का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगी। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाए, प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए, तो 8 ही आएगा वो तो। 8 में जीरो का मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाएगा, 8 में जीरो जोड़ोगे तो जीरो आ जाए 8 आ जाएगा, है ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, और कॉमन किसको लेंगे। अब आप जानते हैं कि क्या कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, 4u कॉमन ले सकते हैं, है ना। 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमने 4u कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा u प्लस 8, u प्लस 2, तो 4 2 से 8u हो जाएगा, है ना। तो अब 4u बराबर या तो 4u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 लेना है बराबर में ना, और या फिर क्या होगा u+2 बराबर 0 होगा, है ना। तो 4u बराबर 0 होगा अगर, तो u बराबर क्या जाएगी, u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू क्या आएगी अब बताओ, 0/4 आएगी, 0/4 आएगी, यानी u की वैल्यू 0 आ गई। अल्टीमेटली यही होगा, है ना। और यहाँ पे कितना जाएगा, u+2 है तो ये जो प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। यानी हमें जो ज़ीरोस चाहिए तो वो तो हमें मिल गए हैं। ज़ीरोस कौन कौन से हैं, एक तो ज़ीरो हमारा ये है और एक ज़ीरो हमारा ये है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये आ गई आपकी ज़ीरोस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाइड करनी है, तो रिलेशन वेरीफाइड करते हैं। फिर से वही करेंगे, सबसे पहले हम ए बी और इनकी वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। तो नाउ ये हम जानते हैं कि ए बराबर क्या दिया है हमें, 4 दिया है क्योंकि 4u² है। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर 8 दिया है, बी बराबर 8 ही दिया है ना, तो बी की वैल्यू 8 है। अच्छा दोनों प्लस की है, और सी बराबर कुछ नहीं दिया तो 0 है। अल्फा बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, एंड बीटा बराबर क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं जो है, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस करना है। सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल करते हैं। क्या होता है हमें पता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू बताओ क्या है हमारे लिए, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है हमारे लिए 0, है ना। अल्फा की वैल्यू हमारे लिए 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है -2, ओके, है ना। और माइनस और बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू तो 8 है, ठीक है। और माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है। यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो तो क्या कर रहे थे हमें, 0 प्लस है, एक बार पूरे दोबारा से लिख लेते हैं ना। देखो अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा हमारा 0 है, प्लस बीटा कितना है, बीटा हमारा -2 है, इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी तो हमारा 8 है और माइनस की जगह माइनस है, और ए कितना है 4 है। अब देखो इसको ऐड करोगे आप तो -2 ही आएगा, इसको आप काटोगे तो कितना जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये आ गया आपके -2 इज इक्वल टू -2, ये तो आपका वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड को लिखते हैं और लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा हमें पता है 0 है। बीटा कितना है, बीटा कितना निकल के आया था हमारा, बीटा निकल के आया था -2, है ना। तो बीटा निकल के आ गया -2। और सी कितनी है, सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 4 है। 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0 आएगा, 4 का डिवाइड 0 में होगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या वैल्यू इक्वल आ रही हैं, हाँ तो आ रही हैं, आ रही हैं तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है आप जानते हैं, क्या लिखना है, वही लिखेंगे, thus the relation between the zeros and the coefficient of given polynomial लिखो। thus what is this, okay, thus the relation between the zeros and the coefficient of given polynomial are verified। ठीक है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच सिद्ध हुई, संबंधों की सत्यता की जांच सिद्ध हुई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। और अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, t² - 15। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे और देखो हमें पता है कि हम पी टी बराबर लिखेंगे, क्यों टी क्यों लिखा है आपको पता है ना, क्योंकि टी है। और ये आ गया t² - 15। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं ये t² जो आपका -15 है ना, इस -15 को क्या मैं √15 लिख सकता हूँ क्या, इस -15 को क्या मैं √15 लिख सकता हूँ, √15 × 15, सिंगल रूट तो नहीं लिख सकता खैर, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूँ क्या मैं 15 को √15 × √15 यानी √15 × √15 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि किलो ये अपने ब्रैकेट से रूट कट जाएगा और क्या निकल के आ जाएगा, केवल 15 निकल के आ जाएगा, है ना। तो मैंने इसको लिख दिया t² - √15 × √15। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। तो एक बार, अच्छा t² है ना, तो देखो अब मैं इस t² को मतलब t × t लिख सकते हैं, है ना, हाँ कि ना। तो ऐसा करते हैं हम कि t² और -√15 इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी क्या कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार है, क्योंकि एक बार ये है एक बार ये है, तो -√15 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब आपको वो चीज़ तो याद आ रही होगी कि a² - b² प्लस
आपको ये सर्वसमय क्या याद आ रही है? ये आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो हाँ, होती है ना, यही होती है। तो इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं? इसके इक्वल में लिख सकते हैं हम t माइनस रूट 15, t माइनस रूट 15 ब्रैकेट क्लोज एंड t प्लस रूट 15। ओके, चलो अब हमें तोड़ने की या ब्रेक करने की कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही ब्रेक हो गया ये। तो t बराबर आ जाएगा आपका माइनस, आपका क्या आ जाएगा? ये माइनस का यहाँ पे जीरो लगाना है ना, यहाँ पे जीरो लगाते चलना, यहाँ पे भी जीरो लगाते चलना। या तो t माइनस रूट 15 बराबर जीरो हो जाएगा, जीरो, और या तो t प्लस रूट 15 बराबर जीरो हो जाएगा, है ना। तो t बराबर क्या आ जाएगा? रूट 15 आ जाएगा, और इधर t बराबर माइनस का रूट 15 आ जाएगा, और यही हमारे ज़ीरोज़ हो गए हैं, है ना। यही हमारे क्या हो गए हैं? ज़ीरोज़ हो गए हैं। यही हमें चाहिए थे, ठीक है। यही जीरो निकल के आए हमारे। तो हमारे जीरोज़ क्या निकल के आ गए? t बराबर रूट 15 एंड एक आ गया हमारा माइनस रूट 15। ओके, सो ये हमारे क्या हैं? रिक्वायर्ड ज़ीरोज़, ठीक है। पेज कम पड़ गया है तो पेज हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे आपको पता है? लास्ट में लिखेंगे दस द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ आर दस द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ आर रूट 15 एंड माइनस रूट 15। ओके, हिंदी में वही लिखेंगे था, वांछित शून्यक रूट 15 एवं माइनस रूट 15 है। कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है? अब हमें चीज़ों को वेरीफाई और करना है। वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे? देखो, हम लोग जो हम पता है सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो देखो, जो हमें इक्वेशन दी थी उसमें ए की वैल्यू तो 1 है, और बी की वैल्यू कितनी दी है? बी की वैल्यू दी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही दिया है सीधा -15, तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सी की वैल्यू हो जाएगी -15, है ना। और अल्फ़ा बराबर क्या आ गया? तो हमारा रूट 15 आ गया, और बीटा बराबर क्या आ गया? माइनस रूट 15 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे नाउ द सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है बेटा? शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा कितना है हमारा? अल्फ़ा है हमारा रूट 15 प्लस, और माइनस बीटा कितना है? बीटा है हमारा माइनस का रूट 15, है ना, माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 0, और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15 -15 जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 का डिवाइड जीरो में करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं, मतलब हमारा काम सही हो रहा है, हम सही जा रहे हैं, हमारा आंसर सही जा रहा है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है? अब हमें मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट और निकालना है। देखते हैं क्या निकलता है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर ये वाली वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है ना, और रिलेशन भी वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
शून्य गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा कितना आया था हमारा? अल्फा हमारा -15 था, ठीक है। और बीटा कितना था? तो बीटा -√15 था, बराबर सी कितना है? तो -15 है, और ए कितना है? तो 1 है। माइनस इधर रूट से रूट कट जाएंगे और क्या जाएगा? -15 आ जाएगा, और इधर भी कितना है? -15 है। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वैल्यू सेम आ गई है, तो इसको भी अपन इसमें स्क्वायर में अंदर कर देते हैं ताकि हम लोग पहचान पाएँ। ओके, चलो अब हम इसे थोड़ा सा आगे करते हैं, और लास्ट में आपको वही लिख लेना है, 10 द रिक्वायर्ड आप भी लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे, और आप भी लिख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10 द इसमें लिख लेना आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, और हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच रहा है आपका? लास्ट क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन है। चलो करते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन है आपका 6th वाला क्वेश्चन आ जाता है, और ये आ जाता है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो पी एक्स बराबर क्या होगा? 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को हमें वैसे ही तोड़ना है, पहले हम 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 में करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो भाई। -4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना जाएगा? -12 जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इस x को ना, इस वाले x को हमें ऐसे तोड़ना होगा कि इंटू करने पे क्या आ जाना चाहिए? 12 आ जाना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका क्या है? इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके पास। तो हम यहाँ पे ही देख पा रहे हैं 4 3 जो 12 हो रहा है, 4 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसी में हमारा काम हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं लेनी। तो इसी में हम ब्रेक कर लेते हैं, तो 3x² माइनस हम प्लस का 4x ले लेते हैं, और माइनस का, अच्छा माइनस का 3 लेना, माइनस का 4x लेना पड़ेगा। माइनस का 4x ले लेते हैं, प्लस का 3x ले लेते हैं, और माइनस का यहाँ पे कितना है? 4 है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके चलो। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते एक्सेप्ट x, ठीक है। तो x हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 4, ठीक है। यही ले पा रहे हैं ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे हमें 3x माइनस 4 यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे? साइन भी चेंज नहीं करना हमें, तो हम प्लस का 1 ले लेंगे और सेम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, इक्वल में हमारा क्या चल रहा है बेटा? इक्वल में हमारा 0 चलते रहना चाहिए ना। इसको भले आप ऐसा कर लिया करें, और इसके इक्वल में 0 दे दिया करें, लेकिन 0 आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे अपन को हेल्प हो जाएगी। ओके चलो आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है? आगे देखो, एक बार हम x + 1 ले लेंगे, तो x + 1 ले लिया, एंड मल्टीप्लाई में एक बार 3x - 4 ले लेंगे, 3x - 4 ले लिया, और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब x + 1 लिया है, तो x जो प्लस का, या तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, या तो x + 1 बराबर 0 होगा, या फिर 3x - 4 = 0 होगा। बोलो हाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? x जो प्लस का 1 है ना, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, एंड जो 3x है, 3x तो यहीं रहेगा, ये वैल्यू माइनस की इधर जाएगी तो 4 की हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 हो जाएगी, है ना। तो हमारे जो कोफिशिएंट जो जीरोज हैं वो क्या क्या आ गए हैं? यही हमारे जीरोज आ गए हैं। 10 द रिक्वायर्ड जीरोज आर -1 एंड 4/3, ठीक है। अतः वांछित शून्यक, वांछित शून्य कितने हैं? -1 एवं 4/3 है, ठीक। कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा आगे करते हैं हम, और अब हमें क्या करना है? अब हमें
वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है और हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं, क्या है, सबसे पहले ए की वैल्यू पता करेंगे हम। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है तो -1 है, एंड सी की वैल्यू कितनी है तो -4 है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकल के आई है तो -1 निकल के आई है, और बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है 4/3 निकल के आई है। ठीक है, अब हम लिख लेंगे नाउ। नाउ हमें ऊपर ही लिखना था खैर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नाउ। अब क्या लिखना है, द सम ऑफ ज़ीरोज़। नाउ को बेटा हिंदी में लिखते हैं अब। नाउ द सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 है, माइनस बी कितना है -1 है, और ए कितना है a3 है। अब देखो, और यहाँ पे एक और माइनस लगाना था ये हमें, क्योंकि ये माइनस था, माइनस है, और ये -1 ऑलरेडी है। ठीक है, इसलिए एक और माइनस लगा दिया गया है। अब देखो, ये प्लस के 4 है, ये माइनस के 1 है, ये प्लस के 4 है, ये माइनस के 1 है, दिख रहा है ना। ये कैसे हैं, प्लस के 4 है और ये माइनस के 1 है ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, क्योंकि इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे आप तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो इसका 4 में करोगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 का 1 में करोगे 3 आ जाएगा। 4 - 3 कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 से माइनस क्रॉस हो जाएगा, ये 1/3 आ ही जाएगा, ये 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या वेरीफाई हो गया बेटा, ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और वेरीफाइड करना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ये तो इजी पड़ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अल्फ़ा कितना निकल के आया था हमारा, अल्फ़ा निकल के आया था हमारा -1 इंटू बीटा कितना निकल के आया था 4/3। सी की वैल्यू कितनी है -4 है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, तो ए की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे भी देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा तो -4 आ जाएगा, और 3 और इधर भी 4/3 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया, और इसे भी हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक है, लास्ट में आपको वही लिखना है, दस द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आर वेरीफाइड। हिंदी में लिखेंगे, अतः दिए गए शून्यकों की, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों एवं इसके गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच सिद्ध हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को करते हैं एंड। नेक्स्ट क्लास में हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द क्लास फॉर योर विद योर फ्रेंड्स एंड with your elders or olders. Okay, jai Hind.